नमस्ते। मेरा नाम योगेश टिकम लबड़े है। मैं पनवेल में रहता हूँ, रायगढ़ जिले में, और सेवानिवृत्त हूँ। भारतीय जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने के लिए और समझने के लिए मैंने ये डिप्लोमा इन नॉलेज सिस्टम ऐसे अ, लगा है कोर्स पूरा करने के लिए। इस जो है शंकर अभ्यासक्रम में आज का जो विषय है वो है इतिहास और पुराण और महाकाव्य। हम जानते हैं, कहते हैं कि जो अपने खुद इतिहास जानते नहीं वो खुद भी इतिहास में फिर सम्मिलित होते हैं। महाकाव्य हमारे जीवन में फिर वो रस भरते हैं, और पुराण तो सबसे पुराने हैं जो हमें अलग अलग प्रकार की समय की सूचकता सिखाते हैं। इसमें फिर हमारे इस जो काव्य है उसमें सबसे बड़ा महाभारत ग्रंथ हम यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि उसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कहते हैं भाई, बात कहते हैं महाभारत के क्षेत्र में कि जो भी इस विश्व में मौजूद है वो सब महाभारत में सम्मिलित हुआ है। जो महाभारत में नहीं है वो कहाँ पे विश्व में आपको मिलेगा नहीं। इतना उसका महत्व प्राप्त हुआ है उस महाभारत के साहित्य में। भारत में तो पिछले 2000 साल से हम उसको अभ्यास कर रहे हैं लगभग। उसमें अलग अलग प्रकार के अंश सम्मिलित हुए, धार्मिक अंश है, फिर उसमें आपद धर्म है, उसमें आपका सामान्य धर्म आता है, वर्णाश्रम भी आते हैं, अलग अलग पहलू पे वहाँ पे अभ्यास डाला है। लेकिन उसमें धार्मिक अंश का प्राबल्य होते, इसलिए उसको धार्मिक ग्रंथ भी माना गया है। जैसे कि उस जहाँ पे युद्ध हुआ महाभारत की जो लड़ाई होती उसको धर्म क्षेत्र माना है। जो पांडवों के मुख्य भाई, बड़े भाई है, उसको धर्मराज माना गया है। और पांडव का पक्ष भी है, वो धर्म का पक्ष है, ऐसे बोलते कहा है। यानी बहुत धर्म का प्राबल्यता इस ग्रंथ में ज़्यादातर दिखती है। इसमें भगवान का जो रोल है श्री कृष्ण सॉरी का, वो अधिक प्रखरता से दिखता है। और उनकी जो ने अर्जुन को उपदेश किया है, जिसे हम भगवत गीता है, ये तो एक उस भगवत गीता का जो कमल फूल पुष्प माना गया है उस महाभारत के में तालाब के जैसे। साथ ही साथ फिर उसमें आने वाली अलग अलग प्रकार से अपने राजकारण या क्षेत्र में और इसमें जो विदुर नीति है, जो वेद व्यास जी कहते हैं कि वो हमारे धर्मशास्त्र, कर्मशास्त्र और राजशास्त्र, यानी ये त्रिवेणी संगम है वो विदुर नीति का, वो भी उसमें सम्मिलित है। और मैं देखता हूँ कि ये महाभारत का जो उसी का और हमारा आज का जीवन, वो वही हम आज के क्षेत्र में बहुत उपयुक्त रहता है। हमारे अपने दैनंदिन जीवन है उसमें हम उसका अनुभव भी कर लेते हैं कि महाभारत में ऐसा अमौलिक ग्रंथ हमारे इसमें बहुत समय से ये जो ज्ञान प्रणाली है उसके ऊपर हमने ही ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी चल कर देखते हैं कितना ये प्रकट होता है महाभारत का जो साहित्य है, और अलग अलग प्रकार के साहित्य जो हमारे ज्ञान प्रणाली में आते हैं और हमारे जो शिक्षा प्रणाली में है, वो जितने जितने भी ग्रंथ है और उनका जो साहित्य है उनका ठीक पद्धति से अभ्यास होना चाहिए। महाभारत में वैसे फिर 18 पर्व आते हैं, अलग अलग प्रकार में अलग अलग विषय वहाँ पे रखे गए हैं। पहले आदि पर्व आता है, फिर ऐसे शांति पर्व, भीष्म पर्व, उद्योग पर्व, वन पर्व, और हर एक पर्व में उस समय से भी पता चलता है। और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमें
दृश्य और घटनाएं प्राप्त होती है जो हमारे आज के जीवन के लिए भी बहुत अभ्यासपूर्ण है। महाभारत की तो हम जितनी बात करें उतनी कम है। इसको हमारे शास्त्रकार ने पंचम वेद करके भी उसको बुलाया गया है। तो आखिर में ये महाभारत की सब विशेषता है जो मुझे लगती है। धन्यवाद।